नमस्कार। एसएससी जीडी 2021 डाइस क्लास सेकंड। चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, इसमें 3 डाइस दिए गए हैं और हमें पूछा है जेड के अपोजिट क्या होगा। तो हमें करना क्या है, जब भी हमें 2 डाइस दे या 2 से ज्यादा डाइस दे, 3 दे 4 दे, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, ऐसे 2 कोई भी डाइस लेंगे जिनमें एक सतह कॉमन हो। ठीक है, एक सतह कॉमन हो। तो आप देखेंगे एक सतह वाला कॉमन कौन कौन से हैं। तो अगर मैं पहले में देखूं तो मुझे लग रहा है कि जेड इसमें भी है, जेड इसमें भी है और कोई हम कॉमन नहीं है। तो यहां से मैं फर्स्ट और सेकंड डाइस, ये 2 डाइस ले रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड। इनमें क्या होगा भाई, कॉमन सतह है हमारी जेड। कॉमन क्या है, जेड। तो जो कॉमन है ना उसी आप 2 जगह लिखोगे, ऊपर नीचे। अब यहीं से आप क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो आप जेड से कहां जाएंगे, यू पर। जेड से पहले गए यू पर और यू के बाद आप कहां पहुंचेंगे, डब्ल्यू पर। अब इसमें जाओ, जेड के बाद आप कहां जाएंगे, जेड के बाद जाएंगे जे पर और जे के बाद वी पर। तो जेड से हम जे पर पहुंचे और जे से वी पर पहुंचे। अब देखो ये जो ऊपर नीचे लिखे हुए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। W के अपोजिट V, U के अपोजिट J और Z के अपोजिट वो सतह होगी जो इस डाइस में नहीं दिख रही। तो बोलो इस में कौन सा अंक नहीं दिख रहा, जो इनमें नहीं है ना वो वापस यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ जो P है वो अपोजिट सतह बनेगा किसका, Z का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे P। तो P जो होगा वो Z के अपोजिट होगा। तो Z के अपोजिट इन्होंने पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा, Z के अपोजिट P होगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। इसमें इसने कहा है हमसे 3 डाइस दिए हैं और इसकी चिन्ह दिए हैं आपके, और इसने पूछा है कि एंड के अपोजिट क्या होगा। तो हम कोई से हुए 2 डाइस लेंगे जिनमें एक सतह कॉमन हो। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि भाई परसेंटेज है ना, और बाकी ये 2 सतह कॉमन नहीं है। तो परसेंटेज कॉमन है। अगर मैं ये 2 सतह देखूं तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें 9 कॉमन है और तो कोई है नहीं। चलो अब क्या हम सेकंड और थर्ड लेते हैं। तो सेकंड और थर्ड डाइस लेते हैं, इनमें कॉमन सतह है 9। कॉमन सतह क्या है भाई, 9। तो 9 को हम ऊपर नीचे 2 जगह लिखेंगे। 9 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 9 के बाद हम कहां पहुंच रहे हैं, स्टार, और स्टार के बाद पे कहां पहुंच रहे हैं, परसेंटेज पर। अब इसमें देखो क्लॉकवाइज घूमोगे, 9 के बाद डॉलर और डॉलर के बाद एंड। तो 9 से हम कहां पहुंचे, डॉलर पर, और डॉलर के बाद कहां पहुंचे, डॉलर के बाद पहुंचे एंड पर। अच्छा, इस 9 के अपोजिट क्या होगा, 9 के अपोजिट वो होगा जो सतह इसमें नहीं दिख रही, जो चिन्ह इसमें नहीं दिख रहा है। कौन सा चिन्ह ऐसा हो सकता है, तो हमने देखा इनमें हेज नहीं है ये वाला, तो 9 के अपोजिट हो जाएगा भाई हेज। उसने हमें क्या पूछा है, उसने पूछा है एंड के अपोजिट। तो एंड के अपोजिट होगा परसेंटेज। तो आपका आंसर होगा परसेंटेज, एंड के अपोजिट परसेंटेज। ठीक है भाई। सवाल नंबर 3 में भी हमें 3 डाइस दिए हैं, अंक दर्शाए गए हैं, पूछा है 4 के अपोजिट क्या होगा। 4 के अपोजिट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम कोई सी भी वे 2 सतह लेंगे जिनमें एक अंक कॉमन हो। तो आप देखें एक अंक कॉमन क्या है, कौन से में भाई, इसमें तो 1 और 2 कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है इन दोनों में। तो ये तो हम लेना 2 वाले। ठीक, अब हम इन 2 को देखें तो इसमें 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 कॉमन है। तो आपके बार में ये देख रहा हूं कि फर्स्ट और थर्ड ये 2 डाइस लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड। इनमें कॉमन क्या है, अरे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 का अंक कॉमन है। जो अंक कॉमन है उसे आप 2 जगह लिख लें, उसी को आप 2 जगह लिख लें। अब कॉमन से आप क्लॉकवाइज जाओगे 3 पर, 3 से जाओगे 1 पर, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। अब यहां जाएंगे 2 के बाद क्लॉकवाइज 5 पे, 5 के बाद 6 पे, 2 के बाद 5 पर, 5 के बाद 6 पर। तो ये एक दूसरे के जो ऊपर नीचे हैं यही हमारे अपोजिट सतह होंगे। 2 के अपोजिट क्या होगा, जो अंक यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा भाई, हमें 4 नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर इस पर नंबरिंग होंगे तो 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 6 तक के होंगे।
ठीक है, तो हमें सभी नंबर दिख रहे हैं 1 से 6 तक, केवल 4 के, तो 4 इसमें अदृश्य सतह थी दोनों में, वो हम यहाँ लिख देंगे कॉमन के अपोजिट। ठीक है, तो 4 के अपोजिट पूछा है, 4 के अपोजिट क्या है हमारा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 2। सभी सवाल एसएससी जीडी 2021 में आए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखो 3 के अपोजिट पूछा है, और जब इसने 3 के अपोजिट पूछा है ना, तो मैंने देखा कि हम एक सतह कॉमन वाला लेते हैं, लेकिन एक सतह कॉमन लेंगे, लेकिन इसमें क्या करके देखें भाई, 2 और 4 यहाँ पे भी है और 2 और 4 यहाँ पे भी है, यानी 2 सतह कॉमन है। इसमें क्या है, 2 सतह कॉमन है। तो ऐसे सवाल में जिसमें 2 सतह कॉमन हो और जो कॉमन से अलावा हमारी 2 सतह बची हुई है दोनों पासों में, एक एक सतह, वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। अब की बार हम क्यों ले रहे हैं ऐसी 2 सतह कॉमन, क्योंकि जो हमने उसने पूछा है 3 पूछा है 3 के अपोजिट, तो 3 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है तो 3 किसके अपोजिट हो जाएगा भाई, 6 के। तो 2 सतह अगर हमारी कॉमन है तो जो सतह बाकी शेष बचे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक,